आइए दोस्तों, हम लोग घटना चक्र देखें। फिजिक्स पूरा आज एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। निम्न और ये आपका सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका बिहार टीचर के लिए, जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हो सारा सब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निम्न एक ही वीडियो में सारा हम लोग ख़त्म करेंगे, ओके। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? क्या पूछ रहा है? किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन ट्राइटेरियम है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका है? तो तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम इकाई किसका है? तरंगदैर्घ्य का 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। आवृत्ति को आप किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग आवृत्ति सुन सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। आवृत्ति को मापा जाता है आपका हर्ट्ज में। 20 से 20,000 हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 के बाद हम लोग घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, ठीक है, SiO2। जो कि मानव निर्मित है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो में होता है, ठीक है, टेलीविजन में भी। हर्ट्ज में क्या मापा? हर्ट्ज में क्या माना जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति का, ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति का है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो आवृत्ति का सही मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज हम लोग सुन सकते हैं। अभी पढ़े। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति का इकाई वाट है। P इक्वल टू कार्य बटा समय, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? कूलाम किसका होता है? ये सब आप ये बताइएगा कमेंट करके। दृश्य एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो दृश्य हम लोग देख सकते, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम की सीमा क्या है? 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 mm में। सौर विकिरण जो है हम लोग का किस परास में दिखता है? तो 400 से 700। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हम लोग को पता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो वही जल और द्रव की तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ताप का
लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? ए हो जाएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है। किसको बोलते हैं दाब? किसी तल के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या है? एक अदिश राशि है और जिसे इसका मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। दाब का मात्रक क्या है? अभी हम लोग पढ़े केजी पर एमएम भी होता है। केजी पर एमएम भी होता है दाब का। कौन सी अदिश राशि है? तो दाब अभी हम लोग पढ़े दाब अदिश राशि है जिसमें सिर्फ दिशा एवं परिमाण वे राशि जिसमें दोनों रहता है उसको सदिश बोलते हैं, जिसमें सिर्फ दिशा रहता है उसको अदिश बोलते हैं। तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब किसका उदाहरण है? ये सब सदिश का है। लेकिन हमसे पूछा गया अदिश, तो अदिश का उदाहरण क्या है? आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि में आता है। ठीक है दोस्तों। निम्न में किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का स्ट्रेन, विकृति मतलब स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मात्रक नहीं होता। ठीक है। विकृति किसको बोलते हैं? वही वस्तु में परिवर्तन, उसी को बोलते हैं। सही कथन चुनिए। देखिए बीपीएससी में पूछा है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है? लाल का। और ठीक है, और आवृत्ति सबसे, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति अधिक होता है। ठीक है, जबकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक, आवृत्ति कम, उल्टा होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती तो यह सुंदर रंग दिखाती है, किस घटना के कारण? तो ये आपका प्रकाश का व्यातीकरण के कारण, डी हो जाएगा इसका आंसर। किस घटना के कारण दिखता है? तो प्रकाश का व्यातीकरण के कारण ये घटना दिखता है, प्रकाश के व्यातीकरण के कारण। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसको ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। इसका कितना होता है? वायुदाब 273.16 के होता है जल का त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरण क्या है? कॉस्मिक किरण क्या है? तो आवेशित कण। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण। ए हो जाएगा इसका आंसर। कॉस्मिक किरण जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है। ठीक है, ए हो जाएगा। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। 21 नंबर, 2G स्पेक्ट्रम में जी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जी गवर्नमेंट के लिए होता है। ठीक है, जी गवर्नमेंट के लिए होता है। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, और किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने। कब किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यवस्था का हवाई हमलों में पूर्व सचेत करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। रडार का रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में किया था पहली बार। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, जो कि वैज्ञानिक था रॉबर्ट वाटसन। कहाँ का था? स्कॉटिश भौतिकवादी था। ठीक है। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन।
गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में। सीवी रमन को 1930 में दिया गया। देखिए सबसे पहला किसको मिला था? रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य में 1913 में, सीवी रमन को 30 में भौतिक के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 68 में, सुब्रमण्यम को भौतिकी में 83 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को आपका अर्थशास्त्र में 1998 में दिया गया था। ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 mm, 10⁻³ mm। 1 माइक्रोन क्या होता है? 10⁻³ mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में इसका निकालेंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा। पढ़े हम लोग दोस्तों। C/100 F-32/180 इसका फार्मूला होता है, इसमें निकाल देंगे। देखिए 40/100 F-32/180 कटा देंगे, इसका मान हो जाएगा आपका F = 104 डिग्री। ठीक है। 32 प्लस ये जोड़ दीजिएगा 72 तो 104 डिग्री हो जाएगा। ओके। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होता है? तो आपका डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी। लोलक की कलावधि है। लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। T = 2π√L/G होता है। तो उस किस पे निर्भर करता है? लोलक की कलावधि पर। ठीक है। तो लोलक की कलावधि क्या हो जाएगा? T = 2π√L/G किस पे निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल किसका है? F = ma। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A = b - u/t। A = b - u/t यानी कि b - u = at। ये भी होता है A = b - u/t। ओके। निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है तो यानी अदिश पूछ रहा है, यानी आयतन हो जाएगा। ठीक है। विस्थापन, वेग, बल ये सब क्या है? सदिश राशि है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश बोलते हैं। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या होता है प्राप्त? द्रव्यमान यानी संवेग प्राप्त होता है। mv/v हो जाएगा = m हो जाएगा। ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का 1000 मीटर। 100 मीटर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर। और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डिकामीटर। 1 पिकोग्राम कितना बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिको में 10⁻⁻12 ग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, यानी बी होगा इसका आंसर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श आपके भार द्वारा लगा बी उसका आंसर। यदि एक पंख
एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है तो क्या हो जाएगा। अगर निर्वात में बोल रहा है तो आप तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेगा। निर्वात में नहीं बोलता तब जो भारी होता वो पहले पहुंचता। ठीक है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य, ठीक है, जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा। रेत और नेपथलीन को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन को। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, वाट है। P=W/T। विद्युत शक्ति का इकाई वाट है। एम्पियर विद्युत धारा का कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखिए डी हो जाएगा गलत। वोल्ट मीटर का विभवांतर ये सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। विद्युत प्रतिरोध का जबकि मापन किससे किया जाता है, ओम मीटर से। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए। ठीक है। डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए तो मैकेनिकल ऊर्जा को, यांत्रिक को, मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या हो जाएगा, 100 × 10 यानी 1000 वाट पर घंटा यानी 1 यूनिट। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च कितना होगा, 1000 हो जाएगा। 100 × 10/1000 यानी 1 यूनिट हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है 1.403। एक प्रतिरोध का मान इतना है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको निकालते कैसे हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 करेंगे। ठीक है। कुल प्रतिरोध का मान 1/R1/1 कुल प्रतिरोध दिया हुआ है मेरा 1.403, उसको पुट करेंगे तो R2 का मान आपका निकल जाएगा 4.70। ओके दोस्तों, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत धारा निम्न में किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा आपका एमीटर से मापी जाती है। बी हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो एमीटर से। विद्युत धारा देखिए 65 पूछा गया है बीपीएससी में। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है। एक आपतित किरण जो 7 रंग, जैसे एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, F = 1/D होता है। तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर या फिर
तो फिर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आगे का सेट आप लोग को मिलता रहे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में। कब मिला था? तो 1921 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव में मिला था। ठीक है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज जो है आपका किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और शीशे का मिश्र धातु। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक पूछा है तो पारा हो जाएगा। सबसे अधिक ऊष्मा का अधिक कुचालक कौन सा है? तो पारा। ठीक है, पारा होता। कुचालक किसको बोलते हैं? जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित नहीं हो, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। ठीक है, सभी धातु जो है ऊष्मा का चालक होता है, लेकिन धातुओं की तुलना में लेड, पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर MK, जबकि पारा का ऊष्मा चालकता क्या होता है? 8.31। ठीक है, पारा का कितना होगा? 8.31 और लेड का 34.7। याद रखिएगा। अतिचालक का क्या लक्षण है? अतिचालक का क्या लक्षण है? तो शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। ठीक है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का पूछेगा तो क्या होगा? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का घटता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर अगर खोलेंगे तो थोड़ा गर्म हो जाएगा कमरा, ये नहीं कि ठंडा होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? वही बढ़ जाएगा। अभी पढ़े हम लोग। ठीक है, 67 BPSC में पूछा गया। कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो तापमान बढ़ जाएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। सी है गलत, बाकी बात सही है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉनस्टिक रसाई के कर्म में। पहला देखिए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी अवशोषित करता है। ठीक है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसाई में। गलत क्या है? एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास से तैयार होता है, लेकिन रेशम की ये गलत है। ठीक है,
दो उत्तरोत्तर भृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती? तो आवृत्ति नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनता है? तो उत्तल लेंस। पढ़ने में उत्तल लेंस। काम आने वाला गिलास दूर दृष्टि दोष को दूर करता है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त परंतु निकट की नहीं देख सकता। ठीक है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? अपने से बड़ा है तो यानी अवतल हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और उत्तल होता है कॉन्वेक्स। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी दे देता है। कॉनकेव मिरर इसमें बड़ा दिखता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि में देखिए शुष्क वायु में 332 है, शुष्क वायु में 346 है ध्वनि का वेग। हाइड्रोजन में 1284 होता है, शुद्ध जल में 1498, समुद्री जल में 1531, स्टील में होता है 5960, एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5950, कांच में 3980। ठीक है दोस्तों, लोहा में ज़्यादा होता है, स्टील में ज़्यादा होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसी? तरंग और कण। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला लगता है, क्यों नीला लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, सी हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा? इसको निकालना पड़ेगा। C/100 F-32/180, तो उसको कटा दीजिए। जोड़ दीजिए 90 + 32 122 आ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका कुछ भी ये नहीं बदलेगा। ठीक है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। फिर आपका खून का, फिर जल का, फिर वायु का। सबसे ज़्यादा शहद का होगा। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। मास कभी नहीं बदलता है, वेट चेंज हो जाता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है।
सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट आपका 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अप्रैल में दे याद रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल को। यहाँ पे दिसंबर भी दिया हुआ नहीं, अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को। वर्ग दीर्घतम होता है कब? प्लूटो पे 248 होता है, जिसका कक्षीय परिभ्रमण काल है 248। पृथ्वी बस इसीलिए। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट लगता है, कहीं 8 मिनट 30 सेकेंड भी लगता है, कुछ भी देता है। 8.31 या फिर 499 सेकेंड, कुछ भी दे दे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में, 499 सेकेंड। सौरमंडल का ई हो जाएगा इसका आंसर, 1 से अधिक। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? फास्ट। सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। और एक कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं? फास्ट नहीं है। बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्न में और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? तो ये गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। ये सब पढ़ लीजिएगा। निम्न में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। इसमें से परमाणु बम सिद्धांत पर कार्यरत करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया द्वारा, बी हो जाएगा इसका आंसर। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होती। हीलियम, नियॉन, आर्गन होती है, रेडॉन नहीं होती। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पर, केवल वाट पे। एक सेकेंड। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। कितना आया नंबर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।